हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे और होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक। या निर्धारक, उत्प्रेरक भी कह सकते हैं या हम लोग इसे निर्धारक भी कह सकते हैं। तो गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक 3 है: मूल्य, लक्ष्य, स्तर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक। होम मैनेजमेंट में है लक्ष्य, मूल और प्रतिमान या स्तर, ये बात एक ही है। देखिए, गृह व्यवस्था के निर्धारक, उत्प्रेरक, मूल, लक्ष्य और स्तर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, गृह व्यवस्था के निर्धारक या उत्प्रेरक मूल, लक्ष्य और स्तर हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन को लेकर। देखिए, पारिवारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने, घर में सुखद वातावरण बनाने, यानी फैमिली जीवन में जो है हमें सफलता प्राप्त करने के लिए घर में सुखद यानी अच्छा वातावरण बनाने, परिवार के सदस्यों की सुख, उन्नति और संतुष्टि के लिए गोल यानी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। वह विकट से विकट समस्याओं को साहस स्वीकारते हुए उनका निराकरण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग का लक्ष्य है यूपीटीजीटी को पास करना, टीचिंग जॉब लेना, और इसी जॉब लेने के चक्कर में आपकी बहुत सारी समस्या भी आ रही हैं। जो मैरिड हैं उनके कहने के बच्चे हैं, मैम पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम बहुत होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो विकट समस्याओं को बहुत खुशी खुशी स्वीकारना है और उनका निराकरण करना है। और इसी प्रक्रिया में हमें क्या करने होते हैं? निर्णय लेने पड़ते हैं निराकरण करने के लिए, और यह निर्णय कुछ कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। और जो ये निर्णय है वो कुछ कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। जो कारक हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। अगर निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से बिल्कुल ही अनजान, जो निर्णय करता है जो वो निर्देशित करने वाली जो शक्तियों से बिल्कुल अनजान होता है, अभिन्न होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि निर्देशित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, बिल्कुल अनजान होता है, अभिन्न होता है, और इन्हीं शक्तियों को हम मूल, लक्ष्य और स्तर कहते हैं। गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक होते हैं, मैंने अभी बताया है, मूल, लक्ष्य और स्तर। मूल, लक्ष्य और स्तर, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है। ये अंतर संबंधी होते हैं और इसे निम्न त्रिकोण द्वारा दर्शाया गया है। ये देखिए, मूल, लक्ष्य और स्तर, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मूल्य जो क्या होता है? त्रिकोण का केंद्र बिंदु होता है। तो याद रखिएगा, जो मूल्य है वो क्या है? त्रिकोण का केंद्र बिंदु है, और ये लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण है। जो मूल्य होता है वो लक्ष्य और स्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। और यह अधिक, जो मूल्य होता है वो क्या होता है? अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, और कैसा होता है? आत्मगत होता है। तो मूल्य हमारा अधिक अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, आत्मगत होता है। लक्ष्य व स्तर मूल्य के सहायक होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं और जो स्तर होते हैं वो मूल्य यानी वैल्यू के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इनकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है। जो लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति किससे होती है? मूल्यों से। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए लक्ष्य व स्तर की उत्पत्ति किससे होती है, तो मूल्यों से। लक्ष्य व स्तर मूल्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। जो लक्ष्य और स्तर है वो जो मूल्य है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। देखिए, मूल्य जो क्या होता है? मूल्य हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है, आत्मगत होता है, व्यक्तिगत होता है। लक्ष्य क्या है? यह व्यक्तियों की या मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि हमें टीजीटी निकालना है, हमें पढ़ना है, ये हमारा क्या है? लक्ष्य है। जिनका लक्ष्य होता है वो कड़ी मेहनत करते हैं, चीज़ें इकट्ठा करते हैं। तो लक्ष्य वो जितनी भी मुश्किलें आएंगी उनका सामना भी करेंगे, अपने गोल को क्या करेंगे? अचीव करेंगे। तो लक्ष्य क्या होते हैं? या मूल्यों की अपेक्षा जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होंगे? स्पष्ट हैं।
और वह निश्चित वस्तु है, जो आपका लक्ष्य है वो निश्चित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, इच्छा करता है। स्तर क्या है, तो यह तुलना का आधार होता है। मूल्य और लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक स्थूल और व्यवहारिक होता है। ये क्या होता है, तुलना का आधार होता है। तो स्तर क्या है, पूछा जाए तो तुलना का आधार है, और मूल्य और लक्ष्यों की अपेक्षा यह अधिक स्थूल है और क्या है, व्यवहारिक है। तो अभी हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बस इतना ही समझिए कि ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर होता क्या है, अभी इतना ही समझिए। कल की क्लास में हम लोग मूल्य पढ़ेंगे, मूल्य होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे, इसको जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में लक्ष्य, फिर स्तर। तो अभी हम लोगों ने बस उत्प्रेरक समझे, उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।